हे गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी को। तो जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं यहां पे। और आपका जो है यहां पे जीएनएम में अगर एडमिशन लेना है सरकारी से, तो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के स्टेट में आ चुका है फॉर्म। जी हाँ साथियों, ये 2023 से 2024 के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 3 साल का जीएनएम ट्रेनिंग में, वो भी सरकारी कॉलेज से, तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं। तो कैसे क्या डिटेल में चलिए मैं जानता हूँ। साथियों आपको बता दें, ये एडवर्टाइज निकला है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी लखनऊ के लिए यह है। और यह जीएनएम ट्रेनिंग के लिए है, 2023 डेट निकला है। ओके चलिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 3 ईयर ट्रेनिंग ऑफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम अगेंस्ट द 453 सीट के लिए यहाँ पे आपको निकला है। अगर आपके पास है दम तो आप जो है इस 453 सीट में भाग ले सकते हैं और आपका जो है चयन हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसका डेट 1/7 से लेकर 31/7 यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक फॉर्म डलाने वाला है। ओके, कैसे क्या क्राइटेरिया है चलिए देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके इंटर होनी चाहिए 40% मार्क के साथ में इंग्लिश आपका आवश्यक होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश मैंडेटरी आपके सब्जेक्ट में नहीं है तो फिर आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म। ओके, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है विथ साइंस होनी चाहिए आपको इंटरमीडिएट में। ओके, बाय यूपी बोर्ड से आपके इंटरमीडिएट और हाई स्कूल होनी चाहिए, समझ गए। तो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, समझ गए, क्योंकि यूपी बोर्ड मांग रहा है। ओके, या फिर अगर आप जीएनएम कर रखे हैं, ठीक है, 10+2 में प्रोफेशनल आपका अगर एएनएम आप कर चुके हैं, ओके, तो फिर जो है आप क्या करेंगे, अगर आपका यूपी में रजिस्ट्रेशन है एज ए एएनएम तो आप जो है जीएनएम के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो 200 रुपये हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, एंड SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये फिक्स हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, ऑनलाइन आपको पे करना है ए फ़ी, तो फ़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अच्छा खासा फ़ी है। SC ST OBC है तो 100 रुपये और जनरल के हैं तो 200 रुपये, बस समझ गए। चलिए, रिजर्वेशन देखिए, 10% सीट आर रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट। ओके, अगर आप सोचते हैं कि हम मेल है और हमें हो पाएगा या नहीं, तो समझ लीजिए 10% सीट आपका जो है यहाँ पे रखा गया, यानी 453 में 45 सीट जो है आप समझ लीजिए 45-46 सीट बॉयज़ के लिए है पूरे यूपी में, समझ गए, यानी 10% सीट दिया है। आउट ऑफ रिमेनिंग बचा हुआ जो सीट है उसमें 15% सीट जो है एएनएम के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है, जो एएनएम करके आएंगी उनके लिए। ओके, उसके बाद बट लेकिन इफ़ अबव मेंशन 15% सीट आर नॉट फिल्ड बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स देन रिमेनिंग सीट बी फिल्ड बाय रिमेनिंग एलिजिबल एप्लीकेंट। ओके, अब अगर 15% सीट या एएनएम वाले नहीं भर पाते हैं तो फिर इस 15% सीट पर नॉर्मल कैंडिडेट को लिया जाएगा। ओके, और बाकी का जो रिजर्वेशन है SC ST OBC का वह पहले के अनुसार गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा। ओके, तीसरा, एप्लीकेंट फॉर्म आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यूपी बोर्ड से तो कर रखा है पढ़ाई लेकिन वह प्रॉपर यूपी का है नहीं, तो उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर्म डाल सकता है लेकिन रिजर्वेशन उसे नहीं मिलेगा। चीज़ें को समझ गए। चलिए,
एज लिमिट कितना है, 17 वर्ष होनी चाहिए। 31/12/2022 को ही अगर ये 17 वर्ष हो चुका है तो फॉर्म डाल सकते हैं। और अधिकतम भी अगर 35 वर्ष इतना को पूर्व गया है तो आप जो है फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। चीज़ें समझ गए, यानी 17 से 35 दोनों का गणना इस डेट पर किया जाएगा। ओके, बाकी SC ST कैंडिडेट को छूट दिया जाता है तो छूट दिया जाएगा। समझ गए। सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसका सिलेक्शन जो है प्योर मेरिट बेसिस है। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरिट बिल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क ऑब्टेनेड इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओके, अगर सिलेक्शन प्रोसेस अगर आपका समझ लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सीधा समझिए, अगर सिलेक्शन प्रोसेस अगर आपका मेरिट पर बनता है तो उस मेरिट में हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट दोनों का ऐड किया जाएगा। चीज़ों को समझ गए, चलिए चीज़ें को समझ गए। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधा बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। अगर आपका 10th और 12th में बढ़िया मार्क्स है, अच्छा खासा मार्क्स है, तो आप फॉर्म भरिए तो आपका मेरिट में नाम आने का संभावना है। अगर आपका 10th 12th में अच्छा मार्क्स नहीं है तो फालतू के जो 100-200 रुपये लगेंगे वो मत लगाइए, क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आपका मेरिट में नाम आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो यही मैंने आपको बता दिया। चूँकि 453 पोस्ट है, इसमें 53 में 45-46 पोस्ट आपके बॉयज़ के लिए हैं, 10% पोस्ट बॉयज़ के लिए ही हैं, और बाकी के जो पोस्ट है उसमें 15% आपके ANM वाले के लिए है। और बाकी के जो पोस्ट होंगे वो तो समझिए लगभग 350 के पोस्ट, 350 के आसपास ही पोस्ट है जिस पर जनरल कैंडिडेट फाइट करेंगे। उसमें भी जिनका मार्क सबसे ज़्यादा होगा वही जो है फाइट कर पाएंगे। ओके, जो भी डिटेल था मैं बता दिया। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।